हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम है मारूफ और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अमेजिंग चीज़ जानने वाले हैं और यह जानने के बाद आप भी इंडियन होने पे गर्व करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं जानते और वह हमें जाननी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, वेलकम बैक अगेन टू मारूफपीडिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करीब दुगनी, क्रिस्ट द रिडीमर से करीब 5 गुना ऊंची, यहाँ तक कि ये चाइना के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से भी 29 मीटर ज़्यादा ऊंची है। वो स्टैच्यू जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया और यह स्थापित है पश्चिम भारत के एक इलाके में जिसे हम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात राज्य में बनाई गई है, नर्मदा नदी के छोटे से टापू पर, जिसे साधु बेट कहा जाता है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के एक महान नेता के लिए श्रद्धांजलि है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक अहम भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस उपयुक्त नाम की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस तरह के स्टैच्यू बनाने में बरसों लगने वाले थे, जिसमें कला, ऑब्जेक्टिव और इंजीनियरिंग का योगदान हो। सन 2011 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की स्थापना हुई ताकि इस कल्पना को सच्चाई का रूप दिया जा सके और उसके निर्माण में काबिल आदमियों को ढूंढा जा सके। लेकिन पहले स्टैच्यू का सही जगह का चुनाव करना बाकी था। बहुत ही सोचने और समझने के बाद कंस्ट्रक्शन टीम ने साधु बेट नाम के एक आइलैंड को चुना। यह उस डैम के नज़दीक है जिसका नाम सरदार पटेल के नाम से रखा गया और यह डैम गुजरात की लाइफ लाइन भी है, यानी कि इस स्टैच्यू के लिए यह परफेक्ट जगह थी। आज गुजरात में 182 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। स्टैच्यू की ऊंचाई 182 मीटर इसी संख्या को दर्शाती है। 2015 तक योजना तैयार हो चुकी थी। 182 मीटर 61 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनने वाली थी। स्टैच्यू के आगे के निचले भाग में एक इमारत होगी। इसके आधार पर स्टैच्यू के पैरों के नीचे प्रवेश द्वार, म्यूजियम और लिफ्ट बनेगी। दर्शकों के लिए 135 मीटर ऊंचाई पे एक गैलरी भी बनेगी, जहां से सरदार सरोवर डैम और आसपास की पहाड़ियों का नज़ारा भी दिखेगा, जिसे कि पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ 42 महीनों का समय है। भारत के सबसे जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टैब्रो को ग्लोबल टेंडर के जरिए स्टैच्यू बनाने का काम मिला, लेकिन अब उनके सामने बेमिसाल चुनौतियां थी और वक्त हाथ से निकला जा रहा था। चुनौतियां सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं थी, ये कला की एक ऐतिहासिक रचना बनने वाली थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मूर्तिकार राममान्य सुतार को स्टैच्यू बनाने का जिम्मा सौंपा गया। योजना की समय सीमा अक्टूबर 31, 2018। सरदार पटेल की 143वीं बर्थ एनिवर्सरी। जमीन तैयार करने और नींव रखने में करीब 12 महीने का समय लगने वाला था। इसके बाद बीच वाले अहम कॉलम को 11 से 15 महीने लगेगा और अगले 9 से 12 महीनों में स्टैच्यू के आगे वाले हिस्से को, यानी कि अगले वाले हिस्से को जोड़ने में समय लगेगा। और चुनौती बहुत ही बड़ी है, इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स ने टापू की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्हें पता लगाना है कि नीचे की चट्टान ढांचे की 78,900 मैट्रिक टन वजन सह सकती है या नहीं। काम पूरा करने का समय 33 महीने। अब नींव रखने के लिए टापू को सपाट बनाने का काम शुरू किया गया। 1,500 मजदूरों ने 4,488 क्यूबिक मीटर नींव रखने के लिए करीब एक हफ्ते दिन और रात मेहनत की। ये आकार एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से बड़ा और गहरा है। एक खास किस्म की सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, जो कि आम सीमेंट मिक्स से ज़्यादा तेज़ी से सेट हो जाता है। काम का पहला अहम हिस्सा पूरा हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी और समय सीमा को बदला नहीं जा सकता। इसे बनाने में 18,500 मैट्रिक टन मजबूत स्टील इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की शुरुआत हुई। देश भर के किसानों से लोहा जमा किया गया
ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था और योगदान भी। राम मांझी ने अपने 70 साल के कार्यकाल में सैकड़ों मूर्ति बनाई हैं, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अनोखा चुनौती था। लंबाई चौड़ाई के अलावा ये योजना बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि इस स्टैच्यू को एक इमारत की तरह बनाना था। आमतौर पर ऊंची मूर्तियों पे स्कर्ट या पोशाक होती है और ढांचे को मजबूत पकड़ भी मिलती है, लेकिन राम सुतार के डिज़ाइन में ये मुमकिन नहीं था। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसका एक हल ढूंढ निकाला और चौड़े आधार की जगह 2 अलग अलग कॉलम बनाए, जो स्टैचू के पैर बनेंगे और ढांचा को सहारा भी देंगे। समय सीमा 24 महीने। ढांचे की मजबूती के लिए अंदरूनी भाग बहुत ही मजबूती से बनाया जाने वाला था, जिसकी दीवार 5 फुट से ज़्यादा मोटी थी, ताकि यह तेज़ हवा और भूकंप को झेल सके। स्टैच्यू की ढलाई बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी। इस काम को एक ढलाई खाना यानी कि एक फाउंड्री में किया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के लिए इंडिया में कोई भी ऐसा ढलाई खाना नहीं था। पूरे देश भर में पता करने के बाद पता चला कि यह चाइना में पॉसिबल है। राम सुतार की रचना के स्कैन कॉपीज को बड़ा किया गया और एक एक टुकड़े को जोड़कर पूरे आकार का साँचा बनाया गया। जांच करने और हर बारीकी पे नज़र रखने के लिए राम सुतार वहीं मौजूद थे। इस स्टैचू के बाहरी हिस्से को 6659 अलग अलग सांचों से बनाना था। समय सीमा 10 महीना। लगातार कड़ी मेहनत के बाद सभी टुकड़ों को लाया गया और उन सभी टुकड़ों को क्रेन के हेल्प से जोड़ा गया। समय सीमा 10 दिन। यह काम बहुत ही सटीक और कड़ी मेहनत का था। 4000 लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत की, तब जाकर फाइनली 30 अक्टूबर 2018 को यह मूर्ति बनी। और वह यह दिन था जब दुनिया की सबसे ऊंचे स्टैचू भारत देश को समर्पित किए जाने वाला था। सो फाइनली गाइज, जो हमारी द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हिस्ट्री थी वो कुछ इस तरीके की थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो, और साथ ही साथ अपने ओपिनियंस शेयर करें मेरे साथ कमेंट में, ताकि मैं उससे भी रिलेटेड ऐसी वीडियोस ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के तड़कते भड़कते फैक्ट और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।